इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। कि ऐसे रिश्ते हैं। मेरा फील्ड ऐसा है, मैं अपनी बात आपको बताऊं, मेरा फील्ड ऐसा है कि मैं रात को कभी 2 बजे घर पहुंचता हूं, कभी 4 बजे, कोई टाइम ही नहीं है। एक शहर में खिताब किया, घर पहुंचा। गांव में जब थे तो वालिदैन भी साथ थे, अब बीवी भी है, बच्चे भी हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन इमाम उल अंबिया के गुलामों, मेरा 35-40 साल का तजर्बा, रात को 2 बजे घर पहुंचाऊं या 4 बजे या 5 बजे, अल्लाह की इज्जत की कसम, बीवी सो चुकी थी, बच्चे सो चुके थे। जब दरवाजे पे दस्तक दिया ना, या पहले मां बोली है या पहले बाप बोला है, ये मैं आंखों से देखता रहा और गौर करता रहा। ये वो रिश्ते हैं जो तेरे घर लौट के आने तक सो नहीं सकते हैं और तेरी सलामती की दुआ मांगते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है कि मैं डूबता हूं, समंदर उछाल देता है। इसलिए ये ज़हन में रखिए, माँ बाप हैं, उनकी कदर करो, ये रिश्ते फिर नहीं मिलेंगे। आज हजरत राबिया बसरी का जिक्र हो रहा है, उनकी अजमतें, उनकी करामतें बयान की जाए तो हर शख्स की तलब होती है काश ख्वाब में ही उनकी ज़ियारत हो जाए। हजरत हसन बसरी का जिक्र हो, वलियों के इमाम है, 7 सुल्तानुल फुकरा में से हैं। ये अलग लंबी बात, मैं इस तरफ नहीं जाता। हजरत सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं, सुल्तान बाबा कि 7 सुल्तानुल फुकरा बनाए अल्लाह ने, उनमें एक हसन बसरी भी है। इनके जोड़ का बंदा कोई नहीं, लेकिन जब इनकी अजमतें बयान की जाए तो हर शख्स की तलब होती है काश हजरत हसन बसरी ख्वाब में ही ज़ियारत करवाता। लेकिन मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, दलाइल की रोशनी में, कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में, अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तो तेरी माँ ही राबिया बसरी है, तेरा बाप ही हसन बसरी है तेरे लिए। तो तेरी राबिया बसरी तेरे घर में है, तुझे खबर कोई नहीं। तेरा हसन बसरी तेरी चारपाई पे है, तुझे खबर कोई नहीं। इसलिए इन्हें आंसू मत दो, उन्हें खुश करो, उन्हें राजी रखो। जो भी इंसान नेक अमल करता है ना, हदीस पाक में है, एक बड़ी गहरी बात आपको बताने लगा। हदीस पाक में है कि मन सल्ला युराई फकद अशरक, नमाज कितना बड़ा अमल है, मगर इमाम उल अंबिया फरमाते हैं जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी, वो नमाज पढ़ के भी मुशरिक हो गया। अमल कितना बड़ा है। मन सामा युराई फकद अशरक, हुजूर फरमाते हैं रोजा बहुत बड़ा अमल है, मगर जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा, वो रोजा रख के भी मुशरिक हो गया। और तीसरे लफ्ज हदीस में मन तसद्दक़ युराई फकद अशरक, कि जिसने दिखलावे के लिए सदका दिया, वो सदका दे के भी मुशरिक हो गया। सदका कितना बड़ा अमल है, रोजा और नमाज कितना बड़ा अमल है। मगर इमाम उल अंबिया के उलमा मुफस्सिरीन लिखते हैं कि किसी ने अगर झूठ बोलकर ही मां को खुश कर दिया, झूठ बोला उसने मगर मां खुश हो गई, उसने झूठ बोला मगर बाप खुश हो गया, तो अल्लाह की इज्जत की कसम मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस झूठ और दिखलावे पर भी रब ने उसकी इबादत लिख दी है, क्योंकि उसने क्योंकि उसने तेरा झूठ नहीं देखा, तेरा दिखलावा नहीं देखा, उसने उनकी खुशी देखी है कि जिनकी खुशी में उसने अपनी खुशी रख दी है, जिनकी रजा में उसने अपनी रजा रख दी है। हदीस पाक में है, अब ये तकड़ी है। हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई बंदा ये देखना चाहे कि उसका खुदा उससे नाराज है या राजी है, तो वो तो नजर ही नहीं आता, वो हमारी हवा से खमसा और अक्ल फिक्र से मावरा है, तो उसको देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते। अगर चरना चाहें, हदीस पाक में हुजूर तकड़ी दे रहा है, अगर कोई देखना चाहे कि मेरा जो खुदा है मुझसे नाराज है या राजी,
इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि वो अपने बाप के पास बैठे और उसके चेहरे को देखे और गौर करे कि अगर उसका बाप उससे खुश है ना, तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं मुबारक हो, उसका खुदा भी राजी है। और अगर बाप नाराज है तो फिर समझ जाए खुदा भी नाराज।